हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 6 से लाइन्स एंड एंगल चैप्टर। जो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक से है गीता प्रकाश, उससे हम पॉइंट जो है इसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देखेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। या तो आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप इस अपने नोटबुक में जो है इन पॉइंट को नोट कर सकते हो। अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन, इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। पॉइंट वो होता है कहीं पर भी हम, जैसे कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। ना तो उसकी लेंथ है, न आपको ब्रेथ मिलेगी, न ही उसकी हाइट मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड इन पॉइंट। उसको हम कैसे शो करते हैं? पॉइंट से ही शो करेंगे। लाइन सेगमेंट, सेकंड आपके पास पॉइंट है आपकी बुक में, तो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन सेगमेंट होता क्या है? जैसे हमें एक लाइन बना दी है और उस पर जो है डॉट्स लगा दिए दोनों साइड, तो वो लाइन सेगमेंट है। लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो हमारा लाइन होती है वही लाइन सेगमेंट कहलाती है। ओके, इसको हम कैसे जो है डिनोट करते हैं? 2 पॉइंट्स हम ड्रॉ कर देंगे और बीच में जो है लाइन को ज्वाइंट कर देंगे, तो ये लाइन सेगमेंट हमारा बन जाता है। नेक्स्ट आपकी बुक में पॉइंट है लाइन। लाइन क्या होता है? जो लाइन हम एरो से इसको क्या कर देते हैं, जो है क्लोज कर देते हैं, एरो लगा देते हैं, तो उसे लाइन बन जाती है। अब लाइन सेगमेंट में लाइन में क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट में तो आपको दोनों साइड पॉइंट मिलेंगे, पर लाइन में आपको पॉइंट न मिलके आपको सिर्फ एरो मिलेगी। ए लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड। हम इसको कहीं पर भी जो है कितनी भी लंबी जो है लाइन को हम बना सकते हैं, उसे लाइन कहते हैं। पर लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता, उसका जो है एक फिक्स पॉइंट होते हैं ए एंड बी, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देता। लाइन में एंडलेसली होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और लाइन में। तो आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ए रे है। जो रे की डेफिनेशन क्या रहेगी? ए रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ए लाइन का एक पार्ट होता है, न कि लाइन होता है, ठीक है। अब रे, जैसे हमारे पास सन है, अब सन को हम, सन में से अगर रेज निकलेंगी बहुत सारी, तो वो क्या है? मतलब एक पॉइंट से निकली हैं और कहाँ जो है एरो लगेंगी और धरती तक पहुंच जाती है, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी एंडलेसली, तो वो क्या हो जाएगा? ए रे हो जाएगी। जो एक पार्ट है लाइन का, इट हैज़ वन एंड, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और जो कहाँ तक जाती है वो हमें पता ही नहीं है। गोज ऑन एंडलेसली वन डायरेक्शंस। नेक्स्ट जो आपका पेज नंबर 15 है ना, उसके ऊपर आपके फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन के बारे में हम अब डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डेफिनेशन में क्या क्वेश्चन पुट किया गया है? रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर। जो रिहान है वो मार्क करता है, एक पॉइंट मार्क करता है एक पेपर के टुकड़े पर। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रो दैट पास थ्रू द पॉइंट। वो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता है उस पॉइंट से? अब देखो, मान लो उसने पेपर है ये हमारे पास कोई, तो इस पे इसने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ओके, दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट जो है, इसमें से हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन ड्रॉ होगी? यहाँ पे भी लाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप कितनी भी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो। तो इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट लाइन आप कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो थ्रू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट बी पार्ट में जो है क्या पूछा गया है? शीतल मार्क करती है 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर। एक पेपर के टुकड़े पर वो 2 पॉइंट ड्रॉ करती है, मार्क करती है। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट। मान लो ये कोई पेपर है और इस पर वो 2 पॉइंट ड्रॉ करती है। अब एक तो यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, तो 2 पॉइंट ड्रॉ कर रही है। तो इसकी पूछ रहा है कि इसकी कितनी लाइन्स जो है कैन सी ड्रॉ, तो कितनी ड्रॉ कर सकती है? तो एक ही लाइन ड्रॉ करेगी। 2 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? एक ही लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर पेपर में 1 पॉइंट है, उसमें से ड्रॉ करनी है, थ्रो करनी है लाइन, तो इन्फिनाइट हो जाएगी। पर अगर 2 पॉइंट्स है, उसमें से ड्रॉ करनी है, तो एक ही लाइन जो है, ओनली 1 लाइन आपके पास ड्रॉ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। आपको सेकंड क्वेश्चन में जो है ये एक लाइन सेगमेंट कुछ दिए हैं आपको फिगर, और इसमें से बताना है लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर। आपको इस फिगर में से लाइन सेगमेंट बताना है। तो लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? जो यहाँ से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट तक चला जाएगा। लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हमें की, जिसमें जो है 2 पॉइंट्स होते हैं।
2 पॉइंट, अब इसमें कौन कौन से हैं, एल और एम 2 पॉइंट है हमारे पास, एम और एम, पी 2 पॉइंट है, पी और क्यू ये 2 पॉइंट्स है, तो इनके बीच में लाइन सेगमेंट है, क्यू और आर इसमें लाइन सेगमेंट बनेगा क्यू आर में। तो ये कितने जो है लाइन सेगमेंट हो गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 लाइन सेगमेंट है। तो इनके नेम हमें राइट करने हैं। एक तो एल एम लाइन सेगमेंट होगा और एक एम पी होगा, पी क्यू होगा और क्यू आर होगा। तो ये था पार्ट नंबर ए। इसी का बी पार्ट में जो क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फाइन मार्क्ड पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो वन ऑफ द लाइन सेगमेंट हमें बताना है। इसमें 5 मार्क्ड करने हैं पॉइंट, कौन कौन से हैं। तो पॉइंट एल एंड आर इंटू आर, वो लाइन सेगमेंट हमें बताना है जो पूरे 5 पॉइंट है ना इनको कवर करता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 5 इंक्लूड हो जाते हैं वो लाइन सेगमेंट। तो एल से स्टार्ट होता है और आर पर एंड हो जाता है। तो यही 2 पॉइंट है जो वन ऑफ द लाइन सेगमेंट बताना था हमें उनका। तो वन ऑफ द लाइन सेगमेंट सबसे बड़ा एल और आर, यही हो जाएगा। सी पार्ट में हमें पूछा गया विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो 2 लाइन सेगमेंट पे हमें बताना है कि कौन सा है पॉइंट बनेंगे। तो ये मान लो आपके पास फिगर है, लाइन सेगमेंट है एल और आर, इनके बीच में आपको बताना है कि कौन से वे पॉइंट है। तो पॉइंट एम है, पी है एंड क्यू, ये पॉइंट जो है आपके बनेंगे। तो फिगर इट आउट में क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया है नेम द रे इन द गिवन फिगर। आपको ये फिगर गिवन है, इसमें से आपको इसकी रे बतानी है कि कौन कौन सी इसमें रे है। तो रे कौन सी होती है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेसली चली जाती है। ओके, तो टी ए हो जाएगी आपके पास एक तो रे, एक टी एन तक ये पॉइंट भी नोट होगा, और टी के बाद फिर बी आ रहा है तो बी भी रे होगी आपके पास। 3 रे आपके पास निकल के आएंगी, टी ए रे। डिनोट कैसे करेंगे, टी ए और हम रे लगा देंगे, टी एन और फिर से जो है साइन लगा देंगे रे का, और टी बी और फिर से इसको साइन लगा देंगे। तो ये ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या कहा, तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इज टी इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। इन रे का क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपको फिगर में दिख रहा है कि टी स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल है। तो आप आंसर कर दोगे यस, टी इज स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहीं से ही टी ए स्टार्ट हो रहा है, टी एन स्टार्ट हो रहा है, टी बी स्टार्ट हो रहा है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, टी इज स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ईच ऑफ दिस रे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड राइट लेबल्स ओ पी लाइन सेगमेंट एंड क्यू ओ मीट एट ओ, जो ओ पर मिलते हो। तो आपको ड्रॉ करना है, एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में, उसको नेम भी जो है राइट करने हैं। तो ड्रॉ करने हैं ओपी। ओपी ऐसा होना चाहिए, ओ जो है आपका क्या आना चाहिए, मीट करना चाहिए ओ पॉइंट पर। तो ऐसी फिगर तो ओ पॉइंट पर यहाँ पर और ओ पॉइंट पर यहाँ पर। तो दोनों 2 लाइन सेगमेंट तो ऐसे ही हो सकते हैं जो ओ पी होगा और ओ क्यू होगा। तो आपकी फाइनली फिगर कैसी बनेगी, यहाँ पर ऐसी बनेगी। तो ओ पी एंड ओ क्यू। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ एरो होती है, तो हम दोनों तरफ एरो जरूर लगाएंगे, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि ये लाइन सेगमेंट है, न कि रे है। आप यहाँ पर इनके नेम भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, एक्स वाई लाइन सेगमेंट एंड पी क्यू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो एम पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो हमें एक्स वाई लाइन सेगमेंट बना देंगे पहले, फिर पी क्यू लाइन सेगमेंट बना देंगे जो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। ओके, इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर एम पॉइंट पर। तो ये आपको ये फिगर जो है बना देनी है। सी पार्ट में आपसे कहा गया है लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ। लाइन एल है वो कंटेन करती है पॉइंट ई को और एफ को, बट नोट पॉइंट डी। डी को जो है कंटेन्स नहीं करती है। तो पहले तो हम एल ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पर जो है पॉइंट हमें एक तो ई दिखाना है और नेक्स्ट पॉइंट हमें एफ दिखाना है। ओके, तो डी को हमें दिखाना नहीं है। तो डी को नहीं दिखाना है, तो यहाँ लाइन है तो यहाँ से स्टार्ट होगी और एंड में क्या आ जाएगी, एरो आ जाएगी। फर्स्ट बात तो ये हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर डी पॉइंट हमें नहीं दिखाना है, तो डी और कहीं दिखा देंगे, हम यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। तो हम डी को ऐसे जो है शो कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा फाइनल एरो लाइन एल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई पॉइंट और एफ पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे, पर डी पॉइंट को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो लाइन है तो यहाँ पर ये रहेगी हमारे पास पॉइंट।
नहीं, लाइन है ये तो, इस यहाँ पर ये डॉट नहीं तो एरो ही है, क्योंकि एंडलेसली लाइन जो क्या हो जाती है, एंडलेसली हमारी बढ़ती जाती है, आगे चलती जाती है। वो रे में होता है कि पॉइंट होता है और फिर वो होता है, तो ये पर लाइन में तो दोनों तरफ हमारे पास एरो आएगी। नेक्स्ट डी पार्ट है पॉइंट पी लाइन ऑन ए बी। पॉइंट पी लाइन ऑन ए बी, ए बी तो पहले तो हमें ए बी जो है ड्रॉ कर लेनी है, ए बी, और फिर P पॉइंट लाई करवाना है। तो P यहाँ पर कहीं पर भी हम राइट कर सकते हैं। ओके, ए बी में P हमें दिखा दिया है, तो इस तरह से ये हमें फिगर बना देनी है। ए बी जो है लाइन लेकर, लाइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ एरो आ जाएंगी और फिर बीच में पॉइंट को हम डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फिगर गिवन होगी आपकी बुक में, और इसमें हमें क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स गिवन हैं, डी पार्ट हैं, ए बी सी डी, उनके हमें आंसर दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हमें 5 पॉइंट्स पूछा गया है, तो पॉइंट हम डी ई ओ बी सी इसको डिनोट कर देंगे। तो राइट करेंगे डी कोमा ई कोमा ओ बी सी। और बी पार्ट में हमें पूछा गया, ए लाइन पूछी गई है, तो लाइन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बी तक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ओ बी एक लाइन हो जाएगी। तो आपके पास ओ बी ना होके यहाँ से यहाँ तक डी बी लाइन होगी, क्योंकि ओ तो क्या है हमारी रेज कहलाएगी। तो एक नेक्स्ट पार्ट में हमें सी में यही बताना है कि 4 रेज कौन कौन सी है, तो ओ सी रेज हो जाएगी, ओ बी रेज हो जाएगी, हैं ओ ई रेज हो जाएगी और ओ डी बी रेज हो जाएगी। तो रेज बतानी है, 4 रेज हमें बता दिया, 5 पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है 5 लाइन सेगमेंट कौन से हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ओ सी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ओ बी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, डी ई ये भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एंड ओ ई भी एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एंड ओ डी ये पूरा भी लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो ओ से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पॉइंट, ओ सी ओ बी ओ डी ओ ई, ये सारे क्या है, लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। 6 क्वेश्चन में आपको गिवन पूछ रखा है, हेयर एक रे गिवन है आपको, ओ ए रे गिवन है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एंडलेसली जा रही है। तो ओ ए एक रे है, इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू पॉइंट ए, इट आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट बी। ये ए से भी पास हो रही है और बी से भी पास हो रही है। तो आपको क्वेश्चन 2 इसमें जो है पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, इसमें पूछा गया कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी और वाई। क्यों आप ओ बी को क्या इसको नेम दे सकते हो और क्यों दे सकते हो, तो यस हम इसको नेम दे सकते हैं, बिकॉज बोथ हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आपके पास रो है ऐसे ओ बी ए, तो इसमें बताना था कि आल्सो नेम इट एज ओ बी को नेम दे सकते हो, तो यस बिकॉज बोथ हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ओ बी ओ ए दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको नेम हम दे सकते हैं। तो बी पार्ट में आपसे पूछा गया कैन वी राइट ओ ए एंड ए ओ ए रे एंड ए ओ रे को वाई और वाई नोट। तो आप क्या इसको ए ओ लिख सकते हो, ओ ए रे को आप ए ओ रे राइट कर सकते हो, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। देखो ओ ए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओ है और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होते ही हम क्या कहेंगे, नहीं हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओ ए इज क्यू। तो मतलब इसमें क्यू है स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, पर इसमें ओ है, तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए ओ इज ए। तो इसको आप राइट कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओ ए रे इज ओ एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए ओ इज ए। तो आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हो। इसी के साथ फिगर इट आउट के हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त, और नेक्स्ट जो है इसके पेज नंबर 17 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।